जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी पेंशन लाभार्थी हैं और किसी भी वर्ग से आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, तो अगर हम इन तीनों वर्ग में से किसी भी वर्ग के अंतर्गत आते हो और आपको पेंशन का लाभ मिलता है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पेंशन राशि में कुछ इंक्रीजमेंट किया जाने वाला है होली के त्यौहार को देखते हुए। तो वो कितना बढ़ेगी पेंशन आपकी, किस राज्य में बढ़ेगी, पूरी डिटेल हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आज की होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप लोग खुद से पढ़ पाओगे। लिखा हुआ है वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन, यानी तीनों ही पेंशन योजनाओं को भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा चलाया जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना है, यानी इसके थ्रू आपको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा गवर्नमेंट प्रदान करती है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। यानी ऐसे असहाय लोगों की सहायता करना है इस पेंशन के माध्यम से। जो ऐसे लोग जो अपना खर्चा खुद से वहन नहीं कर सकते, उनको गवर्नमेंट कुछ रुपए देती है ताकि वो अपना मासिक खर्चा है वो उसको चला पाएँ। तो पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है, यानी डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा पहुँचता है। किसी अदर थर्ड पार्टी के द्वारा आपको कुछ भी लेना देना नहीं होता है, जिससे कि उन्हें नियमित आय प्राप्त होती रहती है। यानी इससे उनको डीबीटी के थ्रू प्रति माह पैसा मिलता रहता है। जब डीबीटी नहीं था, आपको जो है बैंक से निकालना पड़ता था जाकर के ऑफलाइन खुद चल के, तो वहाँ पर क्या होता था कि आपको अक्सर 2-2, 3-3 महीने की पेंशन नहीं मिलती थी, जिस वजह से आपको परेशानी होती थी। तो अगर आपका डीबीटी सिस्टम ऑन है तो डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा पहुँचता है। हाल ही के वर्षों में पेंशन योजनाओं में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें पेंशन राशि में वृद्धि, पात्रता मानदंडों में संशोधन, आवेदन प्रक्रिया में सरलीकरण। आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बताएंगे कि इसमें आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, उसकी जगह पर डिजिटल वेरिफिकेशन लाया गया है। पूरा आपको तरीका बताएंगे कैसे आप अपने इसी फ़ोन से घर बैठे डिजिटल वेरिफिकेशन कर सकते हो। एंड अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही पिछले 2-3 महीने से, तब आपको क्या करना चाहिए कि आपकी पेंशन है वो जो आपकी पेंशन है वो पर मंथ आपकी आती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके ओवरव्यू पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या अपडेट आया है आपकी पेंशन को लेकर। तो यहाँ आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा है इन बदलावों का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुँचाना और उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो वर्ष 2025 में, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वर्ष 2025 में बोल लीजिए या फिर मार्च 2025 बोल लीजिए, आपके बहुत ही नए नियम हैं जो इसमें लागू होंगे। इन पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है, जो लाभार्थियों के लिए एक तोहफे के समान होंगे। इन बदलावों में पेंशन राशि में वृद्धि, पात्रता मानदंडों का सरलीकरण और आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करना शामिल हो सकता है। सरकार इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिबद्ध है कि लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिले। तो इसको लेकर के भारी जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है कई राज्यों में, कई जिलों में, कि लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि उनकी जो पेंशन राशि है वो हमेशा लेट क्यों होती है, यानी हर बार उनका 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हमेशा डिले क्यों चलता है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट से कई लोग ट्विटर कैंपेन वगैरह कर रहे हैं कि उनकी जो पेंशन है वो पर मंथ आती रहे। तो इसको लेकर के भी गवर्नमेंट विचाराधीन है, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू की, कि आखिर इस योजना का जो ओवरव्यू है उसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन योजनाएं एक परिचय, यानी एन इंट्रोडक्शन टू ओल्ड एज विडो एंड पेंशन स्कीम। थोड़ा सा परिचय आपको दे देते हैं। वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। इन योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे भी सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हर महीने पेंशन राशि मिलती है, 1000 मिलती है, कहीं पर 1500 मिलती है, कहीं पर 2000 रुपये मिलती है। हर स्टेट का अलग अलग होता है। वहीं उत्तराखंड जैसे और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 1000 रुपये, एंड यूपी में भी 1000 रुपये के आसपास दी जाती है। तो इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि राज्यों के बजट पेश होना बाकी हैं, एंड जैसे ही इसके बजट पेश होते हैं तो इसमें सबसे पहले पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ सकती है, जो कि देखिए पैसा है जो आपके सीधे बैंक खाते में जमा किया जाता है पेंशन का। तो हम लोग बात कर लेते हैं इन तीनों ही पेंशन योजनाओं के एक ओवरव्यू को लेकर के, आखिर क्या इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखिए वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं की हम लोग बात करें तो वृद्ध नागरिक आमतौर पर 60 वर्ष से अधिक हैं जो इस योजना का लाभ लेते हैं। अगर आप 58 साल के भी हो तब भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। ये नया अपडेट है। इसका उद्देश्य वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
विकलांग पेंशन योजना की बात करें तो विकलांग व्यक्ति अगर 40% तक विकलांग है या उससे अधिक विकलांग है तब भी आप लोग को इस योजना का लाभ मिलेगा। पर ध्यान रहे कि आपका जो विकलांगता प्रमाण पत्र बनेगा वो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल के एक अच्छे खासे डॉक्टर से बना होना चाहिए, यानी MBBS की डिग्री हो ऐसे डॉक्टर से बनवाइएगा। कहीं ऐसे ही नहीं कहीं पे आपको बनवा के जमा कर देना है तो आपकी पेंशन रिजेक्ट हो जाएगी। विधवा पेंशन योजना की बात करें तो विधवा महिलाएं यानी कि ऐसी महिलाएं जिनकी सालाना आय जो है वो 1 लाख रुपए से कम है या फिर यूं कह लें कि उनका इनकम सोर्स ही नहीं है, तो ऐसी महिलाएं इस योजना का लाभ लेती हैं। एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाओगे और तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये हुआ इसका ओवरव्यू। बाकी और पात्रता और मानदंड में हम लोग बात कर लेते हैं क्या बदलाव हुए हैं पेंशन योजना को लेकर के। एंड होली से पहले आपको पेंशन राशि है वो कितनी बढ़ के मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात करेंगे तीनों तरह की पेंशन योजनाओं के पात्रता मापदंड और इसमें कौन कौन से चेंजेस हुए हैं उनको आप लोग देख लीजिए। तो वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात करें अगर तो वृद्धावस्था पेंशन योजना वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। पेंशन की राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, कहीं पर 1000 मिलते हैं, कहीं 1500 मिलते हैं, कहीं पर 3000 रुपये तक की मिलते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करेंगे तो आवेदक की आयु जो होती है वो 60 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 58 साल तक भी है तो आप आवेदन कर पाओगे, ये न्यू अपडेट है। आवेदक की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए, यानी यहाँ पर निश्चित सीमा होती है 1 लाख रुपए पर एनम, यानी एक साल में अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा की अर्निंग कर रहे हो तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक को अन्य कोई सरकारी पेंशन ना मिल रही हो किसी भी तरह की तभी उसको लाभ मिलता है। परिवार में कोई वयस्क कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए केवल कुछ राज्यों में, यानी अगर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आपके घर में कोई कमाने वाला है तो आपको इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये हर एक स्टेट में नहीं है, मात्र 1 या 2 स्टेट में है। ठीक है। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र आपका लगेगा, अगर आप ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपकी लगेगी, ऐसा बैंक पासबुक लगाइएगा जिसमें DBT सिस्टम ऑन हो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो देखिए विदिन 3 मंथ्स की लगाइए, क्योंकि ज़्यादा पुरानी आप लगाओगे तो वो अप्रूव भी नहीं होगा आपका फॉर्म, तो आपको परेशानी होगी। बात कर लेते हैं विकलांग पेंशन योजना को लेकर के, आखिर इसके पात्रता मानदंड में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो विकलांग पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। पेंशन की राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। बात करेंगे इसके हम लोग पात्रता मापदंड और इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका जो रहता है वो 40% या उससे ज़्यादा विकलांग होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक की जो वार्षिक आय है वो एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए, यानी यहाँ पर भी 1 लाख रुपए से कम आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए अगर आप दिव्यांग हो और आप पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हो तो। आवेदक को अन्य कोई सरकारी पेंशन योजना का लाभ ना मिल रहा हो और आवेदक जो है वो भारत का निवासी होना चाहिए। तो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग आ जाते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। आधार कार्ड लगेगा, विकलांगता प्रमाण पत्र लगता है, आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपकी लगेगी जिसमें DBT सिस्टम ऑन हो, एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी लगानी है जिसमें आपका जो फ़ोटो है वो विदिन 3 मंथ्स के अंदर की होनी चाहिए। ज़्यादा पुरानी फ़ोटो लगा दोगे तो आपका फेस डिटेक्शन में प्रॉब्लम होगा, जिस वजह से आपकी पेंशन राशि आपके अकाउंट में नहीं पहुँच पाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विधवा पेंशन योजना के लिए, आखिर इसमें क्या अपडेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो विधवा पेंशन योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत पति की मृत्यु के बाद निराश्रित हो चुकी महिलाएं पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होती हैं। पेंशन की राशि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है और यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ठीक है। पात्रता मापदंड की बात कर लेते हैं हम लोग। तो आवेदक विधवा होनी चाहिए, आवेदक की आयु 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, आवेदक की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए, एंड आवेदक जो है कोई भी सरकारी पेंशन का लाभ ना ले रहा हो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आवेदक जो है वो पुनर्विवाहित नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आपका दोबारा से विवाह हो गया है फिर भी आप पेंशन लेती आ रही हो अपने जो पहला पति था उसके मृत्यु प्रमाण पत्र दिखा के, तो ऐसा अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग के फंसने के 100% चांसेस हैं, एंड अगर आप पकड़े रहते हो तो आपसे पेंशन की वसूली भी की जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। आधार कार्ड,
पति की मृत्यु प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पर भी आपको भी न्यू एंड अपडेटेड फोटो यूज़ करनी है। चलिए मेन चीज़ पर हम लोग आते हैं, बात करते हैं 2025 में संभावित बदलाव। आखिर कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो 2025 में आपको देखने को मिल सकते हैं मार्च से। तो 2025 में वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि गवर्नमेंट भाई विचाराधीन है, किसी भी समय इसका अपडेट आ सकता है, किसी भी टाइम अपडेट आ सकता है। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब करे रहोगे तो आप लोग के लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मैं तुरंत ही वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला जो है वो पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है। कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा की है और अन्य राज्य सरकारें भी ऐसा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि एक राज्य ने विधवा पेंशन की राशि को बढ़ा करके 3500 रुपये प्रति माह कर दिया है। अक्टूबर महीने में विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़कर 4500 रुपये प्रति माह तक कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करते हैं इसके पात्रता मापदंडों में कुछ सरलीकरण हुआ है, उसको आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी है, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। कुछ राज्य सरकारें पात्रता मानदंडों को सरल बनाने पर विचार कर रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। अभी क्या है कि पेंशन के लिए अगर आप आवेदन करते हो तो इसका आवेदन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिस वजह से लोगों को परेशानी होती है एंड वो अपना आवेदन नहीं करते हैं कि कौन झंझट में फंसे। तो उसको थोड़ा सा सरल किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा, यानी कुछ राज्य सरकारें आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की योजना बना रही हैं, ताकि लोगों को आसानी से आवेदन करने और पेंशन प्राप्त करने में मदद मिल सके। इसका मतलब ये हुआ कि अब ऑफलाइन जो आप पेंशन के लिए आवेदन करते हो तो वो बहुत ही जल्द आप लोग का बंद होने वाला है एंड आप लोग को पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करना होगा। बात करें आधार आधारित भुगतान, यानी सभी लाभार्थियों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा हो गई और कोई भी धोखाधड़ी नहीं हुई है। अब ये आधार आधारित भुगतान क्या होता है, यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो आपका एटीएम की तरह कार्य करेगा। जब तक आप आधार कार्ड नहीं दिखाओगे बैंक में खुद जाके, तब तक आपको पेंशन राशि जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये कुछ अपडेट थे जो मुझे लगा कि आप लोग को बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा अपडेट आया हुआ है कि मार्च में आपकी पेंशन राशि को इंक्रीज़ किया जा सकता है। आप किसी भी स्टेट के निवासी हो, ये मैटर नहीं करता है। तो फिलहाल मेरे पास जो लिमिटेड जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर ऐसा कोई और अपडेट निकल के आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो वह मैं आप लोग तक पहुंचा दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।